सोचिए, एक माँ जिससे 1,000 रुपये की पेंशन मिलती थी, एक बुजुर्ग जो दवाई के लिए हर महीने इस पेंशन पर निर्भर था और एक विकलांग भाई जो अपने जीवन का एक एक दिन इसी 1,000 रुपये से काट रहा था। उन सभी को अब ये सुनने को मिल रहा है कि आपका पेंशन बंद कर दिया गया है और वजह बताई जा रही है वेरिफिकेशन नहीं करवाया या केवाईसी अपडेट नहीं है या रूल बदल गया है। लेकिन क्या सच में पेंशन बंद हो रही है? क्या आपका नाम लिस्ट से हटने वाला है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए सरकारी रूल के बारे में, किन लोगों का पेंशन कैंसिल हो रहा है और कैसे बचाएं अपने पेंशन को और कब तक वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। ये 4 अपडेट आज की वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हेम्ब्रम डिजिटल, जहां आपको मिलती है सरकारी योजनाओं की सबसे सच्ची और असली जानकारी। चलिए सबसे पहले समझते हैं नए रूल्स क्या आए हैं 2025 में। तो झारखंड सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी पेंशन भोगी, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो या विकलांग हो, उनका फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जो लोग बायोमेट्रिक केवाईसी, राशन कार्ड से लिंक और जीवित प्रमाण पत्र नहीं जमा करेंगे, उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। और वेरिफिकेशन की लास्ट डेट हर ज़िला में अलग अलग है, लेकिन एवरेज मान के चलो कि 31 जुलाई 2025 रखी गई है। और अगर कोई इस डेट तक वेरिफिकेशन नहीं करवाता है तो उनका पेंशन सस्पेंड हो सकता है, मतलब बंद हो सकता है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से पेंशन वाले पे इसका सीधा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है वृद्धा पेंशन, यानी कि ऐसे बुजुर्ग जिनके पास राशन कार्ड है और जो बीपीएल फैमिली से हैं। उसके बाद विधवा पेंशन के अंतर्गत वो महिलाएं जो अपने पति को खो चुकी हैं और जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है। उसके बाद तीसरा में विकलांग पेंशन, यानी 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले लोग जिन्हें रोजगार का साधन नहीं है। इन तीनों कैटेगरी के लोगों को अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जीवित प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर लेकर अपने पंचायत भवन या ब्लॉक ऑफिस जाना होगा। वहाँ ऑफिसर आपका बायोमेट्रिक अपडेट करेगा और फ़ोटो लेकर आपको अप्रूव करेगा। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि सिर्फ दुमका डिस्ट्रिक्ट में 27,000 प्लस पेंशन वालों का पेंशन रोका गया है क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। और यही हाल है साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, रांची और पलामू जैसे ज़िलों का भी। मतलब अगर आप अपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो अगले महीने से आपके अकाउंट में 0 रुपये आएंगे। और अगर 3 महीने तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आपका नाम पेंशन लिस्ट से हटा दिया जाएगा। क्या आप रेडी हो इतनी बड़ी मुसीबत के लिए? चलिए अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि आपको क्या करना है। तो स्टेप 1, आप अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक रेडी रखें। स्टेप 2, अपने पंचायत सचिव या वार्ड मेंबर से पता करें कि कब तक वेरिफिकेशन कैंप लग रहा है। स्टेप 3, वहाँ जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाए, फिंगरप्रिंट लगाना होगा। स्टेप 4, ऑफिसर आपको एक स्लिप देगा, उसको संभाल के रखना है। और स्टेप 5, वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट मंथ से पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पहले वेरिफिकेशन कर लिया है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको 2 महीने से पैसा नहीं आया है तो तुरंत चेक करवाएं। दोस्तों, इस नए रूल के चलते कुछ लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। लोगों के घर जाके कह रहे हैं कि 500 रुपये दो, वेरिफिकेशन करवा देंगे, या फिर 1,000 रुपये दो, पैसा रिलीज करवा देंगे। ये सब धोखा है। वेरिफिकेशन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। सरकारी कैंप सिर्फ पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस या बैंक में ही होता है। अगर कोई पैसा मांगे तो तुरंत ब्लॉक ऑफिस में शिकायत करें। अब वीडियो के अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पेंशन एक सहारा है, एक माँ के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, पिता के लिए और वे विकलांग भाई या बहनों के लिए। ये सिर्फ 1,000 रुपये नहीं, ये इज्जत का जरिया है। इसलिए अगर सरकार ने नया रूल बनाया है तो हमें अपना फ़र्ज निभाना होगा। अगर आपने वेरिफिकेशन करवा लिया है तो वीडियो को शेयर करके दूसरों को बताएं। अगर नहीं करवाया है तो आज ही ब्लॉक ऑफिस जाइए। और अगर आप किसी को जानते हैं जो पेंशन पर डिपेंडेंट है तो उनका हाथ थाम कर वेरिफिकेशन करवाइए। जब तक हम एक दूसरे के सहारे बनेंगे तब तक पेंशन बंद नहीं होगा। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल हेम्ब्रम डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर बताइए आपका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे पेंशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।